सबसे पहले तो आप सभी को आज़ादी के 80 वर्ष की जो वर्षगांठ है उसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि जब इस देश में आज़ादी के महामंत्र को, जिसको हमने वंदे मातरम कहा, उसको पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर और कानूनी रूप में उसको सम्मान मिला है। आज देश वंदे मातरम अब पूरे संवैधानिक रूप से गाएगा। इस 80वें गणतंत्र दिवस की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। आज उदयपुर के ऐतिहासिक जो गंगा जी का चौथा पाया कहलाता है, यहाँ पर गंगा प्रकट हुई है। इस गंगू कुंड में उदयपुर और मेवाड़ वासियों का सौभाग्य है कि जो गंगा हरिद्वार में बहती है या गंगोत्री में बहती है या ऋषिकेश में बहती है, उसका चौथा पाया आज यहाँ हमारे को सहज उपलब्ध है। और हम इस गंगा जल को भगवान भोलेनाथ के वो पावन चरणों में, जहाँ मस्तक से गंगा निकल रही है, भगवान के शिवलिंग पर हम कावड़ यात्रा के माध्यम से जो अभिषेक करते हैं वो अति महत्वपूर्ण है। युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब आप एक संकल्प लेते हैं, आप कावड़ यात्रा में जब गंगा जल उठाते हैं तो आपके मन की शुद्धि हो जानी चाहिए और आपके अंदर उन संस्कारों का परिवर्तन भी होना चाहिए। आज दुर्भाग्य क्या हो रहा है देश में, हमारे सभी संत महंत यहाँ खड़े हैं कि हमारी धार्मिक गतिविधियाँ तो बढ़ गई है लेकिन धार्मिकता नहीं बढ़ी है। तो व्यक्तियों में धार्मिकता बढ़े और उनमें वो संस्कार आए। अगर कावड़ उठाते हैं तो कावड़ उठाने के बाद वो संस्कार उनमें एक तरह से उनका दीप अंदर से आत्मदीपो भव, अंदर की आत्मा प्रज्वलित होनी चाहिए, तब जाकर हम अपनी कावड़ यात्रा को सफल कर पाएंगे। ये महासत्या यहाँ न जाने कितने राजा महाराजाओं की जो महाराणाओं की जो आत्मा है वो यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विचरित करती है, क्योंकि गंगा जी का चौथा पाया वो आत्माएं इतनी सब मिलकर हमको आशीर्वाद प्रदान करती है। मैं समझता हूँ हमने आज सायंकाल इस संध्या वेला में गंगा जी के इस चौथे पाए की आरती करके, और कल जो कावड़ यात्रा निकलेगी वो अपने आप में चेतन होगी, वो उसमें वो अभ्युदय होगा और युवाओं का उत्थान इस दृष्टि से होगा कि वो अपने जीवन चरित्र में कोई न कोई परिवर्तन ला सकेंगे। आप सभी को मैं कावड़ यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्थान से परिचय कराएं लोगों को, स्थान से परिचय कराएं। ये स्थान जो महासत्या है, जो जीवन का अंतिम सत्य है, इसलिए इसका नाम महासत्या है। यानी कि कोई कितना भी कुछ कर ले, अंतोतगत्वा उसको यहाँ आना है। तो जितनी भी ये छत्रियाँ हैं उतने महाराणाएं और उनके परिवार के लोग यहाँ आकर और उन्होंने अपनी देह को इस पंच तत्व में लीन किया है और उनकी स्मृति में ये छत्रियाँ बनी हुई है। लेकिन ये जो गंगा जी का चौथा पाया है, ये राजा की जब ये दृढ़ संकल्प था कि जब तक गंगा जी स्वयं नहीं आएंगी, मैं ये गंगा जी नहीं जाऊँ तो मैं कुछ नहीं ग्रहण करूँगा। लेकिन वो गंगा स्वयं चलकर उनके आह्वान पर आती है और यहाँ गंगा प्रकट होती है। तो ये स्थान अपने आप में गंगा जी का चौथा पाया के रूप में जाना जाता है। तो बड़ा अद्भुत संगम है कि जहाँ एक तरफ सब आत्माएं लीन हुई, वहीं पर गंगा जी भी है। ये अद्भुत संगम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कालखंड मेरे हिसाब से ये उदयपुर की जो स्थापना है, वो उदयपुर की स्थापना से पहले का अगर कोई स्थान है तो वो आहड़ क्षेत्र है। ये आहड़ क्षेत्र नहीं, इसको आहड़ कहा जाता था, इसलिए ये आहड़ सभ्यता थी। ये कम से कम मैं समझता हूँ कि 750 से 900 वर्ष पुरानी आहड़ सभ्यता है। और मेवाड़ की जो अपना जो उदयपुर की स्थापना है वो करीब मैं समझता हूँ कि 400 वर्ष के आसपास है। तो ये उदयपुर से भी पुराना कोई स्थल है तो वो आहड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप कुमावत जी, नववर्ष समारोह समिति के कर्ता धर्ता। तो आपने गंगू कुंड के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा उद्गम गंगा जी का चौथा पाया कैसे कहा जाता है, कई बातों को आपने जानने की इस वीडियो में कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि आपकी आस्था हमेशा इस प्रकार बनी रहे। हम मेवाड़ के लोग हम किस प्रकार से अपनी धरोहर को आगे बढ़ाते रहें, हम मेवाड़ के लोग धर्म की रक्षा करते रहें और धर्म को आगे बढ़ाते रहें। इस नागपंचमी की और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बधाई, शुभकामनाएँ। आइए एक सुखद और समृद्ध भारत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं।